ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी। मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। एक दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला हुआ करता था। फिर एक दौर आया जो उस दौर को खत्म करने में लग गया। मुंबई में ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स हुए, गैंगस्टर्स का सफाया होने लगा तो पुलिस वालों को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा मिलने लगा, वो हीरो बनाए जाने लगे। अब तक 56 जैसी फिल्में बनने लगी। हीरो बनते जा रहे पुलिस वालों ने एक वक्त के बाद लकीरें फांदनी शुरू कर दी। मेडल और लोकप्रियता के लिए बेकसूरों के भी सीने में पीतल भरने से उन्होंने गुरेज नहीं किया। ऐसा ही एक नाम प्रदीप शर्मा का है, एक वक्त के हीरो और आज के विलन, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 मार्च को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा सुना दी। हाईकोर्ट जज रेवती मोहिते डेरे और गौरी गोडसे की बेंच ने फैसला सुनाते हुए प्रदीप शर्मा को 2006 में हुए फेक एनकाउंटर का दोषी पाया और इसी केस में सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल 13 अन्य लोगों को भी उम्र कैद की सजा दी है, जिसमें से 12 पुलिस वाले हैं। मामला क्या था? दरअसल ये फेक एनकाउंटर था राम नारायण गुप्ता और लखन भैया का। लखन अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर छोटा राजन का सहयोगी माना जाता था। प्रदीप शर्मा पहले इस केस से बरी हो गए थे, लेकिन कोर्ट ने सबूतों के मद्देनजर उन्हें दोषी पाया और सजा सुना दी। ये पहली बार था जब पुलिस अफसरों को फेक एनकाउंटर केस में सजा हुई हो। मामला कुछ ऐसा ही था। जब इस केस के बारे में बात की जाती है तो लगता है मानो पूरी प्लानिंग के तहत इसे अंजाम दिया गया था। मुंबई के वाशी इलाके में रहने वाले 33 वर्षीय राम नारायण गुप्ता और लखन भैया की 11 नवंबर 2006 को हत्या कर दी गई थी। यह हत्या मुंबई के वर्सोवा में पूरी प्लानिंग के साथ हुई। इसके लिए बाकायदा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित की गई थी। एसआईटी का नेतृत्व प्रदीप शर्मा नाम के पुलिस अफसर कर रहे थे। एनकाउंटर के बाद आरोप लगे कि प्रदीप शर्मा ने लखन भैया से खफा चल रहे उसके पूर्व बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर इस एनकाउंटर की साजिश रची ताकि लखन को रास्ते से हटाया जा सके। आरोपों के बाद केस हुआ, ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चली। कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को जुलाई 2013 में बरी कर दिया और मामले में 3 अन्य पुलिसकर्मियों को मर्डर का दोषी करार दिया। इन पुलिस वालों के नाम हैं इंस्पेक्टर प्रदीप सूर्यवंशी, इंस्पेक्टर दिलीप पालांदे और कांस्टेबल तानाजी देसाई। बाकी 18 आरोपियों को एनकाउंटर के लिए उकसाने का दोषी पाया गया था। केस में अभियोग पक्ष ने 110 गवाहों को प्रस्तुत किया था, जबकि आरोपी अपने डिफेंस में केवल 2 ही गवाह ला पाए थे। इस केस को लड़ने में लखन के भाई राम प्रसाद गुप्ता का अहम रोल रहा। प्रदीप शर्मा को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर राम प्रसाद गुप्ता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। इस अपील में अन्य 12 पुलिस अफसरों के लिए भी फांसी की सजा मांगी गई जो एनकाउंटर टीम का हिस्सा थे। इस एनकाउंटर के अलावा एक और वीभत्स हत्या इस मामले से जुड़ी हुई है। जब ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी तभी मामले के मुख्य गवाह अनिल भेड़ा को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। 13 मार्च 2011 को अनिल भेड़ा को आग लगाकर मार दिया गया। हत्या का ढंग इतना वीभत्स था कि भेड़ा की बॉडी की पहचान भी केवल डीएनए से ही की जा सकी। इस घटना को लेकर भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने खूब फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, ये शर्म की बात है कि मुख्य गवाह की जान चली गई और आज तक किसी पर मामला दर्ज नहीं किया गया। ये इंसाफ का मजाक है। हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस में दोषी पाए गए प्रदीप शर्मा की छवि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की रही है। लाइव ब्लॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा ने 25 साल के अपने पुलिसिंग करियर में 112 गैंगस्टर्स के एनकाउंटर किए थे। प्रदीप शर्मा 1985 बैच के महाराष्ट्र पुलिस के अफसर थे। उनकी सेवाएं 2008 में बर्खास्त कर दी गई थी। उस वक्त उन्हें अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन होने और गैर कानूनी ढंग से 3000 करोड़ रुपए जुटाने के आरोप में बर्खास्त किया गया था। लेकिन 2009 में इन आरोपों से प्रदीप शर्मा बरी हो गया और उन्हें वापस इंस्पेक्टर बना दिया गया। मगर ये दौर ज़्यादा लंबा नहीं चला और जनवरी 2010 में उन्हें दोबारा अरेस्ट करके बर्खास्त कर दिया गया। इस बार ये अरेस्ट कार्रवाई लखन भैया हत्या मामले में हुई थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने 2013 में उन्हें इस मामले से बरी भी कर दिया था, लेकिन प्रदीप शर्मा का रिकॉर्ड बहुत सारे संदेहों से भरा रहा है। उनका नाम एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर और मनसुख हिरेन मर्डर मामले में भी आया और 2021 में फिर से अरेस्ट हो गए। इस मामले में 2023 में प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी थी। ये मामला भी बड़ा हाई प्रोफाइल था। 25 फरवरी 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के सामने एक कार खड़ी मिली थी। उसके अंदर से विस्फोटक जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद हुई थी। 5 मार्च को इस कार के मालिक मनसुख हिरेन का शव थाने से बरामद हुआ। इस केस से प्रदीप शर्मा को बेल तो मिल गई, मगर मामले में अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। उससे पहले इस केस में प्रदीप शर्मा को उम्र कैद हो गई। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि फेक एनकाउंटर का पहला मामला था जिसमें पुलिस को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर इकलौता ऐसा एनकाउंटर होगा जो विवादों के घेरे में आया हो। कई ऐसे एनकाउंटर हुए हैं जिन पर सवाल खड़े होते रहते हैं। ऐसे एनकाउंटर्स पर कब फैसले आएंगे इसका इंतजार रहेगा, मगर इंतजार करने के साथ साथ एक बात पर विचार जरूर किया जा सकता है। देश संविधान से चलता है, नियम कानूनों से चलता है। नियम कानून अच्छी तरह माने जाएं, इसी के लिए पुलिस के हाथ में डंडा दिया गया है। पुलिस को दिए गए हथियार
यूं ही नहीं चलाए जा सकते। हर अपराधी को सजा देने का बराबर प्रोसेस है और अदालत ही इसका फैसला करती है। ऐसे में पुलिस ही अदालत बनकर एनकाउंटर करने लग जाए, आरोपियों को अपनी बंदूकों से सजा देने लग जाए और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जैसी संज्ञाएं चर्चित हो जाएं तो जरूर सवाल खड़े होंगे। ये फैसला सबक है देश के उन तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए जो सत्ता की सरपरस्ती और वर्दी की पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, मेडल और पदोन्नति के लिए गोलियों का बेजा इस्तेमाल करते हैं। समझना जरूरी है क्योंकि वक्त नहीं लगता, वक्त बदलने में। एक वक्त था जब यही प्रदीप शर्मा की मुंबई के हीरो थे, आज विलन बन गए हैं, सलाखों के पीछे हैं। एक जरूरी सूचना, लल्लन टॉप के पॉलिटिकल शो जमघट में इस बार के हमारे मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। टीवी पर इनकी शेरो शायरी आपने खूब सुनी होगी, अब लल्लन टॉप के मंच पर सुनिए। उनकी ये शायरी लिखता कौन है ये भी पता चलने वाला है। साथ ही कुछ तीखे सवाल तो पूछे ही जाएंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पूरा इंटरव्यू आपके लिए आ रहा है बुधवार 20 मार्च शाम 6 बजे सिर्फ लल्लन टॉप पर। सूचना समाप्त। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी शेख नावेद ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।